नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। ये दुनिया जब तक कायम है नौशाद, ये दुनिया जब तक कायम है नौशाद, हमारे गीत दोहराती रहेगी। ये बात नौशाद साहब ने खुद कही है, क्योंकि वो संगीतकार थे और उम्दा किस्म के शायर भी थे। दोस्तों, कई बार नौशाद अली साहब का जिक्र किया है, मुकम्मल हमने कार्यक्रम उन पर बनाया है। और जब नौशाद साहब का जिक्र आता है तो बहुत सी बातें जहन में आती हैं। किस तरह से वो लखनऊ से बॉम्बे आए, फिर रफ़ी साहब, लता जी, शकील साहब को लाए, सबके साथ काम किया, मजरू साहब के साथ शुरू में, खुमार साहब, बहुत सी बातें हैं। दिलीप साहब से उनका रिश्ता और ख़ास करके रफ़ी साहब से, जॉनी वॉकर से, पूरी बहुत सी, क्योंकि वो खाली संगीतकार नहीं थे, कईयों की उन्होंने मदद की, कहानियाँ लिखा करते थे। बेजू बावरा के वक्त विजय भट्ट भाई और शंकर भट्ट जी की मदद की उन्होंने कि आप इस कंपनी में ताला मत लगाइए। इन बातों का हम जिक्र करते रहे हैं। और शकील साहब जब बीमार हुए तो उन्हें फिल्में दिलवाई, आदमी जैसी फिल्में, कि नहीं आप गीत लिखिए, राम और शाम। और शकील साहब ने बीमारी के आलम में फिल्में लिखी। तो खाली हम उन्हें संगीतकार ना समझें, कंट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री नौशाद साहब की इज्जत करती थी और आज भी करती है। और उनका संगीत तो खैर अलग ही है, क्लासिकल। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में एक किस्सा आपको नौशाद साहब का बताता हूं कि वो कौन शख्स था जिसने ये कहा कि नौशाद तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है, लिख लो इसे। कई किस्से हैं उनके, लेकिन वो होता है ना कि पता चल जाता है कि हाँ, जिस मकसद के लिए ये इंसान आया है वो कामयाब होकर रहेगा। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया जब दिल ही टूट गया, जब दिल है शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम। झूम झूम के नाचो आज गाओ। दर्द का अफसाना दुनिया को सुना दे। गाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग। आज की रात मेरे दिल की सलामी। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी, तू अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। तो साहब, बात उन दिनों की है जब नौशाद अली साहब बंबई आ गए थे लखनऊ से। उनके वालिद ने निकाल दिया था। हालांकि एक बार वापस गए थे के कहने पे एक बुजुर्ग के कि वापस जाओ भाई, घर से क्यों आ गए। फिर ये गए, लेकिन 2 दिन बाद फिर वापस बंबई आ गए। इनके कई चाहने वाले थे लखनऊ में, खास करके एक इनके मिलने वाले आदिल साहब। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और बॉम्बे में नामी साहब रहते हैं, डॉक्टर नामी साहब, डॉक्टर अलीम नामी साहब, वो प्रोफेसर हैं सेंट जेवियर्स पर। वहाँ जाओ, वो लखनऊ के हैं और शायद वो मदद करें। और नौशाद साहब उनके पास पहुँच गए। वो रहा करते थे कोलाबा में। उन्होंने बताया नामी साहब ने कि दादर में रंजित स्टूडियोज वगैरह और फिल्म कंपनियाँ हैं, तुम वहाँ जाके ट्राई करो। तो आसरा दिया नामी साहब ने। एक कमरे में ये पहुँच गए, ढूंढते ढूंढते उनका घर, और नामी साहब ने इन्हें पनाह दी। और उनके साथ ही ये खाना खाते थे शाम का, रात का। अब साहब ये दादर जाया करते थे। गर्मियों के दिनों में एक बार किसी ने इनका पर्स मार दिया। अब नौशाद साहब बड़े खुददार थे, तो उन्होंने सोचा कि अब नामी साहब के घर में आसरा मिला है, खाना खिलाते हैं, अब इनसे पैसे कैसे मांगू। तो लिहाजा वो कोलाबा से दादर जाया करते थे गर्मियों में, इतनी दूर दोस्तों, पैदल चलकर। आप जुनून देखिए, ऐसे ही कोई नौशाद नहीं बनता। उन्होंने सोचा अब इनसे और मदद मांगना ठीक नहीं है। लिहाजा फिर जब परेशानी बढ़ गई तो नौशाद साहब ने खत लिखा आदिल साहब को लखनऊ में कि कुछ मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वहां से जिस दिन मनी ऑर्डर आया तो नामी साहब ने कहा कि अरे नौशाद मियाँ, आपका मनी ऑर्डर आया है आदिल साहब का, कुछ पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहते, आपने क्या मुझे इस लायक नहीं समझा? आदिल साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्होंने आपको मेरे पास भेजा और आपने। नौशाद साहब ने अर्ज किया, जनाब वैसे ही मैं आपके एहसानों तले दबा हूं, आप अपने साथ रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं,
अब क्या पैसा भी आपसे मांगू? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हामी साहब ने पूछा कि आपके पास पैसे नहीं थे, आप रोज दादर तो जाते हैं स्ट्रगल करने, कोलाबा से कैसे जाते थे? तो नौशाद साहब ने कहा कि साहब पैदल जाता था। नामी साहब ने कहा कि पैदल इतनी गर्मी में? जी अरे भाई, आपको मुझको बताना था। लेकिन नौशाद साहब ने वही बात कही, नहीं साहब, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था और तकलीफ नहीं देना चाहता था। दोस्तों, उस वक्त अब्दुल अलीम नामी साहब ने एक बात कही नौशाद अली साहब से कि नौशाद मियां, तुम एक डायरी रखते हो ना, वो डायरी निकालो। नौशाद साहब ने डायरी निकाली और कहा कि इसमें लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। नामी साहब ने लिखवाया कि लिखो कि तुम जिस मकसद के लिए इस शहर में आए हो, बॉम्बे में, एक दिन जरूर कामयाब होगे, और अगर मैं जिंदा रहा, यानी नामी साहब, तो मैं तुम्हें सलाम करने जरूर आऊंगा। दोस्तों, फिर वक्त बीता, फिर इतिहास है, कई फिल्में आई नौशाद साहब की, रतन, और हिस्ट्री है वो तो फिर हम जानते हैं नौशाद साहब के संगीत के बारे में। 1953 जो बात मैंने आपको बताई 1937 की है, जब नौशाद साहब बॉम्बे आए। और 1953 में जब बेजू बावरा भी आ गई, उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाया आशियाना। जब उसकी पार्टी चल रही थी आशियाना बंगले की, काफ़ी साल बीत गए, तो सब लोग थे, महबूब साहब और तमाम नौशाद साहब के दोस्त रफ़ी साहब। उस वक्त एक साहब सूट वगैरह पहन के, हेड लगा के नौशाद साहब के घर गए और सलाम किया। नौशाद साहब पहचान नहीं पाए क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, नामी साहब बुजुर्ग हो गए थे। तो नौशाद साहब ने कहा कि आप कौन हैं, मैंने पहचाना नहीं। तो नामी साहब ने कहा, मियाँ मैं वही हूँ, डॉक्टर नामी, जिनके यहाँ आप आके रुके थे 1937 में। नौशाद साहब ने माफ़ी मांगी, पैरों में गिर गए, कहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। नामी साहब ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है नौशाद, साल भी काफ़ी बीत गए, मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, तुम भी बदल गए, लेकिन वो डायरी लाओ। मैंने क्या लिखवाया था? नौशाद साहब गए, वो डायरी खोली, पढ़ा कि क्या लिखा था। नौशाद साहब ने पढ़ा कि एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, तो मैं तुम्हें सलाम करने आया हूँ नौशाद। और नामी साहब ने सलाम किया और दुआएं दी, और दोस्तों वहां से चले गए। तो ऐसे ये लोग थे, इसलिए हमें नौशाद साहब जैसे लोग मिले। वो डायरी आखिर तक नौशाद साहब के पास रही और आज भी होगी उनके बेटों के पास। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, सुहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे। गजब भयो राम, जुलम भयो रे, होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द मेरे महबूब, तुझे मेरी मुहार, जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। तो ये किस्सा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम उनके संगीत के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन स्ट्रगल, ये तो एक ही बात बताई मैंने आपको, और कई बातें हैं नौशाद अली साहब से जुड़ी हुई कि स्ट्रगल ऐसा होता है तो कामयाबी मिलती है, और ऐसी मिलती है कि इंसान दुनिया से चला भी जाए ना तो उसे लोग भूलते नहीं हैं। काम तो अलग ही है, लेकिन इंसानियत भी अलग चीज़ है, खुददारी भी कोई चीज़ है। तो दोस्तों, ये किस्सा हमने आपसे साझा किया नौशाद अली साहब के बारे में, जिसमें कई लोगों का जिक्र आया। आप भी हमें कमेंट्स कीजिए, नौशाद साहब के बारे में कुछ और बताइए, कुछ और लोगों के बारे में बताइए, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपने बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।